ठीक है, ऑडियो वीडियो सब एकदम बिल्कुल बढ़िया है। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और ट्रिग्नोमेट्री में कल मैंने आप लोगों को बताया था कि वैल्यूज आप लोग याद करके आएंगे, और आई होप आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने वैल्यूज याद भी कर ली होंगी, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग और तरीके से कल वैल्यू पुटिंग पे पूरी क्लास चली थी आपकी, कल हम लोगों ने पूरी क्लास आपकी वैल्यू पुटिंग पे कवर कराई थी। तो आज की क्लास के अंदर कुछ और खास और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों को कवर कराएंगे, ठीक है। तो कॉपी पेन निकाल लो और बढ़िया तरीके से क्लास को पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए अब, ठीक है। बातें मत करो भाई, तुम लोगों की बातें खत्म नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए, लिखा हुआ है cos स्क्वायर cos थीटा बराबर p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। तो cos थीटा का मान क्या बनेगा ये आपको बताना है, बताइए। देखो यहाँ पर अगर बात करें तो सर एक ट्रिपलेट वाली कहानी मैंने आपको बताई थी पहले भी, कि राइट एंगल ट्रायंगल के जो ट्रिपलेट्स होते हैं उसमें अगर एक वैल्यू p स्क्वायर माइनस 1 है, एक वैल्यू अगर 2p है, एक वैल्यू p स्क्वायर प्लस 1 होती है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सर जो cos होता है वो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, और जो cosec होगा वो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि कर्ण बटे में लंब होगा। एक बात तो क्लियर अच्छे से ये है कि सर अगर cosec की वैल्यू निकालिए तो ऊपर आपके पास p स्क्वायर प्लस 1 तो ऊपर आना ही चाहिए। तो सर p स्क्वायर प्लस 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ना तो यहाँ पर है और ना यहाँ पर है और ना यहाँ पर है। तो बेटा जो बी ऑप्शन लगाए थोड़ा दिमाग की बत्ती जलाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ भाई, गलत मत करो। दूसरी बात ये कि अगर आप नहीं पहचान पा रहे तो आप इस चीज को देखो कि अगर ये आपके पास बेस है, मतलब ये आपके पास आधार है, और ये आपके पास हाइपोटेनियस यानी कि ये कर्ण है, तो भाई साहब ये परपेंडिकुलर बचेगा, ये लंब बचेगा आपके पास। आपको तीनों चीजें पता लग गई। अब जो cosec थीटा होता है वो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि कर्ण बटे में लंब, और लंब कितना है 2p, इसलिए नीचे वैल्यू क्या बनेगी 2p बनेगी। बोलो क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने था, इसमें बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन के आंसर गलत लगाया। एक बच्चा का सही आपने कराया था, बिल्कुल कराया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आपके ट्रिपलेट होते हैं। ये आपके क्या होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं ये, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ये बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, फटाफट से बताइए। करो भाई इस क्वेश्चन को बताइए। cot पाई बाय 20, 3 पाई बाय 20, 5 पाई बाय 20, 7 पाई बाय 20, और यहाँ पर cot मिस हो गया भैया, यहाँ पर cot मिस कर दिया इसने, ठीक है। cot 7 पाई बाय 20 और cot 9 पाई बाय 20, बताइए क्या आंसर बनेगा इसका। तो पाई अपॉन 20 हर जगह है, तो 180 बटे 20 यानी कि 9 डिग्री, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे सर ये cot पाई बाय 20 का मतलब cot 9 डिग्री, ये बनेगा 9 इंटू में 3 तो 27 डिग्री, ये बनेगा 9 इंटू 5 तो cot 45 डिग्री, ये बनेगा 9 इंटू 7 तो cot 63 डिग्री, और ये बनेगा 9 इंटू 9 तो cot 81 डिग्री। हर जगह पाई बाय 20 की जगह मैंने 9 डिग्री डाल दिया, हर जगह पाई बाय 20 की जगह मैंने क्या डाल दिया, 9 डिग्री डाल दिया। तो 9 डिग्री डालोगे तो यहाँ 9 बनेगा, ये 9 गुणा में 3 27, 9 गुणा में 5 45, 9 गुणा में 7 63 और 9 गुणा में 9 81। अब कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म को याद करिए सभी बच्चे, एक बार कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म को याद करिए कि कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में 9 डिग्री और 81 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री कट जाएंगे, 27 डिग्री और 63 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री कट जाएंगे, और cot 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता ही होती है कि 1 होती है। सर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री की फॉर्म में tan हमेशा 90 डिग्री पर सम पे कटेगा और cot भी कटेगा, तो ये क्वेश्चन cot की फॉर्म में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अब आपको मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन कराता हूँ जो कि कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है या नहीं बन रहा है, इस चीज को देखते हैं। दो क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा cos की फॉर्म में और एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको sin की फॉर्म में, ठीक है। एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको cos की फॉर्म में और एक क्वेश्चन कराऊंगा sin की फॉर्म में, दोनों क्वेश्चन को समझेंगे हम, ठीक है ना। चलिए, एक बच्चा पूछा था पाई की वैल्यू 180 होती है, बेटा देखो ऐसी ऐसी चीजें पूछोगे तो फिर मैं डांटूंगा बहुत अच्छे तरीके से, है ना। फिर मैं बोल दूंगा, फिर तुम लोग सर बेइज्जती कर देते हो। भाई क्या कर रहे हो आप, मतलब अपनी लाइफ के साथ मजाक चल रहा है आप लोगों का। ट्रिग्नोमेट्री की 7वीं क्लास पढ़ा रहा हूं, कह रहा है पाई का मतलब 180 होता है। अच्छा चलो मान लो कि चलो मैंने तो नहीं बताया मान लो, पर तुम लोग आज ही तुम्हारा जन्म हुआ है क्या, आज ही धरती पर आए हो, आज से पहले कभी मैथ नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा मैथ आज तक जिंदगी में, कमाल की बात है यार। मतलब इतनी बात तो बच्चा भी जानता होगा जिसने नकल मार के अपने दोस्त की कॉपी से पास हुआ हो। अब यहाँ देखो क्वेश्चन की फॉर्म को समझो, cot 20, cot 40, cot 60, इस तरीके से 20 20 का गैप है, हर जगह 20 20 का गैप है, और इस पूरी सीरीज का आपको आंसर निकालना है। देखो भाई इस क्वेश्चन का आंसर कैसे हम लोग निकालेंगे, ध्यान से समझना। सर अगर मैं बात करूं यहाँ पर cos 20 है, ठीक है, तो इस cos 20 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 180 माइनस 160 लिख सकता हूँ, बताइए 180 माइनस 160 20 ही बनेगा। सर इसको मैं लिख सकता हूँ cos 180 माइनस 140। अब इस बात को समझो इन दो टर्म से क्या कहानी मिल रही है, वहां से आपको एक आइडिया आ जाएगा कहानी क्या है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखना। सर cos 180 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, कि पाई पर 180 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, तो cos थीटा का cos थीटा एज इट इज, यानी कि cos 160 का 160 एज इट इज। लेकिन 180 माइनस ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सर 180 माइनस जो होता है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट होता है ना, cos 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नहीं होता, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ sin और cosec होते हैं, तो ये sin आ जाएगा माइनस का, यानी कि cos 20 डिग्री जो है वो एक तरीके से माइनस में cos 160 है। अब इसको देखो cos थीटा का cos थीटा एज इट इज, 140 का 140 एज इट इज, और ये भी 180 माइनस है तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये भी माइनस बनेगा। अब आप ये बात को समझो ध्यान से, सर अगर ये cos 120 है, ठीक है, सर ये कितना है cos 20, ठीक है, cos 60, तो यहाँ पर कितना बना cos 160, तो ये लास्ट में cos 160 है, इससे पहले cos 140 भी होगा और cos 180 भी है। क्या आपको बात समझ में आ रही है, देखो ध्यान से, जैसे 20 20 का गैप है, 20 40 60 ऐसे होगा, तो 160 से पहले 140 होगा। आप ये बताइए क्या ये माइनस 160 या प्लस 160 से कट रहा है, ठीक है, क्या ये cos 140 140 से कट रहा है। आप बोलेंगे सर यहाँ पर जितनी भी वैल्यू आएंगी ना 20 40 60 80 सारी ये सारी आपस में कट जाएंगी, तो वैल्यू बचेगी 180 डिग्री की, और cos 180 डिग्री जो होता है वो 90 प्लस 90 करके अगर आप इसको देखें तो cos 90 प्लस थीटा ये बनेगा sin थीटा,
cos 90 प्लस sin थीटा, और 90 प्लस में अगेन ये सेकंड क्वाड्रेंट तो फाइन बनेगा माइनस, यानी कि आंसर बनेगा माइनस का 1। सारी वैल्यू कट जाएंगी, आंसर बनेगा माइनस का 1। जीरो नहीं बनेगा भाई, क्योंकि जो लास्ट में cos 180 वो बच रहा है यहाँ पर। समझ करो बात, समझ में आई? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पेपर में कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। बताइए, देखो कुछ चीजें करंट ट्रिक से नहीं होती, कुछ चीजें दिमाग से होती हैं, और ये क्वेश्चन दिमाग वाला है भाई। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और देखें कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, करिए। बेटा हर चीज की शॉर्ट ट्रिक नहीं होती यार, तुम थोड़ा दिमाग तो लगा लो। हर चीज की शॉर्ट ट्रिक थोड़ा बनेगी। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो आप जैसे लिखा हुआ है, यहाँ 10 है, 20 है, 3 और 10 का गैप है, 10 20 30 40 50 60 ऐसे होंगे। तो ये जो साइन 10 डिग्री है इसको आप लिख सकते हो साइन 360 माइनस 350, क्योंकि लास्ट की टर्म मुझे 350 दिख रही है। अगर मैं बात करूं सर यहाँ पर साइन 20 डिग्री, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 360 माइनस 340। अब इन दोनों को देखो, सर 360 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे साइन थीटा का साइन थीटा एज इट इज, और 360 माइनस तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में नेगेटिव होता है क्योंकि साइन तो होगा नहीं, और तो ये माइनस का 350 बनेगा। यहाँ भी देखो साइन थीटा का साइन थीटा एज इट इज, तो साइन 340 का 340 एज इट इज, और 360 माइनस का चौथा क्वाड्रेंट तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा। अब आप देखो इस लास्ट में जो वैल्यू आपको मिल रही है वो मिल रही है प्लस में साइन 340 प्लस साइन 350। ठीक है, तो आप देखेंगे सर यहाँ पर साइन 350 से 350 कट गया, सर यहाँ पर साइन 340 से 340 कट गया, लेकिन आपको यहाँ पर पता है कि इंपॉर्टेंट बात क्या समझनी है सर। अगर आप इसको देखें सर, ये 10 डिग्री है और ये 350, यानी कि इन दोनों का सम 360 बना, तो ये दोनों कट गए। सर ये 20 डिग्री और 340 डिग्री का सम 360 बना, तो ये भी कट गए। तो सर यहाँ पर ना एक वैल्यू लेफ्ट रह जाएगी, एक वैल्यू लेफ्ट रहेगी। पता कौन सी वैल्यू लेफ्ट रहेगी बताओ? साइन 180, क्योंकि 180 दो बार तो होंगे नहीं, है ना? है ना? आपको पता लग रहा है कि सर साइन 10 डिग्री और 350 डिग्री का सम 360 है, तो ये दोनों आपस में कट रहे हैं ना, ये तो मैंने आपको दिखाया, ये कट गए। सर 20 डिग्री और 340 डिग्री ये भी कट रहे हैं कन्वर्ट करके, तो बीच में बचेगा आपके पास साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू जीरो ही होती है। आप चाहो तो देख सकते हो पूरे क्वेश्चन का आंसर जीरो बनेगा। देखो जो आप जीरो आंसर निकाल रहे हो ना बिल्कुल सही है, लेकिन पूरा लॉजिक समझना कि जो लेफ्ट वैल्यू रहेगी वो 180 रहेगी, और साइन 180 का मतलब जीरो होता है, वो आपको दिखा देता हूं। साइन 90 प्लस 90 लिख लो, ठीक है, और साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा, और 90 प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे रहता है, cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, cos 90 की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है जी, बोलो आई बात समझ में? तो मैंने आपको ये दो क्वेश्चन जो कराए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन साइन की फॉर्म में आता है और एक क्वेश्चन cos की फॉर्म में आता है। क्लियर? देखो जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी मैं थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि कल को तुम्हारे मन में ऐसा ना हो कि हमने सिर्फ आसान क्वेश्चन क्लास में किए थे, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन नहीं हो पाए, ऐसा मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो भले ही क्लास में डिफिकल्टी हो जाए, आपको इस क्लास को पढ़ने के लिए 2 से 3 बार रिवाइज करना पड़े, कोई समस्या नहीं है, लेकिन पेपर में आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी कवर करा रहा हूं। ठीक है भाई, समझने की कोशिश करना, थोड़ा समझदारी से काम लो, रिवाइज करो, बढ़िया तरीके से चीजें पढ़ो। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइए जी। चलो शाबाश। देखो साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, cos थीटा की वैल्यू दी हुई है। शायद ये क्वेश्चन कराया था क्या मैंने? मुझे ऐसा लग रहा है शायद कराया हो। अगर कराया तो ठीक है, नहीं कराया तो एक बार आंसर निकालो। आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, यानी कि आपको इधर स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर बराबर 9x स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा cos स्क्वायर और 9 अपॉन में x स्क्वायर। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड करने पर यहाँ बनेगा sin स्क्वायर प्लस में cos स्क्वायर, और यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा, तो 9 कॉमन आके मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर। इसलिए मैंने इनको ऐड कर दिया कि ब्रैकेट में मुझे x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर चाहिए। ठीक है, चलो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, तो ये 1/9 आ गया, 1/9 आ गया, 1/9 बराबर में क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब आपको वहाँ 6 चाहिए, अगर आप 6 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 6 से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई 6 से गुणा क्यों किया? क्योंकि आपको रिजल्ट में 6 चाहिए ना साथ में, तो इसको 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 2/3, सी ऑप्शन। बिल्कुल सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन के आंसर को सही निकाला है बिल्कुल। ये निकालिए। चलो अब ये बताओ जरा, अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो 1/2 अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/2 अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या बनेगा? बताओ जी, बोलिए फटाफट, शाबाश, क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का? देखो आप अगर देखो यहाँ पर अगर थीटा को 60 डिग्री डाल दोगे ना, तो साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2 होती है, और रूट के अंदर फिर रूट आ जाएगा तो फंस जाएगा क्वेश्चन। आप समझ पा रहे हो कि अगर आप यहाँ साइन 60 डिग्री डालोगे तो 60 डिग्री की वैल्यू रूट 3/2 होती है, तो रूट के अंदर रूट आ जाएगा। तो इस पूरी वैल्यू को लेट सपोज मान लो मैं k के बराबर मान लेता हूँ, ये वैल्यू मान लो मैंने क्या बोला कि लेट ये वैल्यू k के बराबर है। ठीक है, अब हमने क्या करा, यहाँ से 1/2 मैंने कॉमन निकाल लिया, 1/2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, 1/2 को बाहर निकालने पर अंडर रूट में कितना बनेगा? 1 प्लस में साइन थीटा और प्लस 1 माइनस में साइन थीटा बराबर किसकी हो गया? k के। अब मैं काम करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ, जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा तो ये बनेगा 1/4। अब ये इसका रूट निकालोगे तो 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, इसका रूट निकालोगे तो 1 माइनस साइन थीटा और प्लस 2ab। देखो इसका स्क्वायर करा तो 1 प्लस साइन, इसका स्क्वायर करा 1 माइनस साइन और 2ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, a प्लस b और a माइनस b, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर बनेगा, बराबर में क्या हो जाएगा? k स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? ठीक है ना? अब आप देखो सर, अगर मैं सॉल्व करता हूँ 1/4, तो ये साइन से साइन कट गया, ये कितना बनेगा? 1 और 1 2, 2 प्लस में 2 अंडर रूट 1 माइनस में ये है साइन स्क्वायर थीटा, एक तरीके से साइन स्क्वायर थीटा है। अब यहाँ डाल दो साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू, क्योंकि थीटा आपके पास कितना है? थीटा आपके पास 60 है, बराबर किसके? k स्क्वायर के। ठीक है, देखो यहाँ से 2 कॉमन निकालो तो ये 2/4 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस में
रूट के अंदर ये कितना बनेगा 1 माइनस में रूट 3 यानी कि 3/4, ठीक है, ये बनेगा 3/4। तो ये कितना आएगा सॉल्व करके भाई देखो, यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचेगा 1, इस चीज़ का कितना बचेगा 1/4 यानी कि 1/2 आ जाएगा, बराबर में क्या बचेगा k² तो सॉल्व करेंगे 1/2 आएगा ना, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 2 1 कम 2 और 1 3, तो ये बनेगा 3/2 और बाहर कितना था 1/2, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात, देखो ये 1/2 बाहर रह गया, 2 1 कम 2 1 3/2, तो 1/2 ये रहा 3/2 ये रहा, बराबर किसके k² के, तो ये कितना बनेगा रूट 3/2 में, वो की वैल्यू 4 आ रही है, बराबर की, तो ये आ गया रूट 3/2, यानी कि इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करके जो k का मान है वो रूट 3/2 आ रहा है। अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए, इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करने पर आपको k का मान क्या मिला रूट 3/2, भाई कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ थीटा को आप 60 डाल दें, जहाँ थीटा को आप 60 डाल दें आंसर रूट 3/2 आ जाए, तो सही रहा, क्योंकि cos को 60/2 करोगे तो ये बनेगा cos 30 और cos 30 की वैल्यू रूट 3/2 होती है, सिर्फ यही ऑप्शन है तो इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, बोलो जी ये हो गया। हाँ क्लास 12 का फेमस क्वेश्चन है ये बेटा, बिल्कुल सही बताया आपने, जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको पता होता है कि चीजें कहाँ से आ रही हैं, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं मैं बार-बार बता रहा हूं जिनको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, हर चीज का शॉर्टकट नहीं होता। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, ये बताइए sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 25/18 है, sec की पावर 4 माइनस tan की पावर 4 बताइए क्या बनेगा, करो भाई। देखो इस क्वेश्चन का आंसर 25/18 ही है, कुछ नहीं करना है इसमें, आपको पता है आपको कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, क्यों, क्योंकि सर अगर आप इसको लिखते हैं sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और इसे लिखते हैं tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर तो ये a प्लस बी a माइनस बी, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 और ये वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 25/18 ही है, तो इसलिए मैंने बोला कि इसका आंसर 25/18 ही रहेगा। ये चीज आप क्वेश्चन को पढ़ के ऑब्जर्व भी कर सकते थे, ठीक है, सीधा-सीधा क्वेश्चन आपके सामने था, है ना, ये चीज ऑब्जर्वेशन से भी करी जा सकती थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको लिख के दिखा दिया जिससे कि आपको बात समझ में आ जाए। चलिए, ये बताइए sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 5 है, तो sec थीटा का मान क्या बनेगा ये आपको बताना है, बताओ। ठीक है, तो ये जो कांसेप्ट है इसको आप इससे सॉल्व करना यार, है ना, देखो आपको पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहां से आपको ये बात भी पता है कि sec थीटा प्लस tan थीटा a प्लस बी और a माइनस बी, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, आप यहां देख लेंगे कि सर अगर मुझे sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू 5 दी हुई है, अगर आप यहां पर 5 रखते हैं तो क्या आप यहां से बोल सकते हैं कि sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 1/5 हो जाएगी, बोलो भाई, अगर आप यहां 5 रखते तो वैल्यू sec थीटा माइनस tan 5 नीचे जाएगा 1/5 हो जाएगा, और आपके सामने यहां पर ऑलरेडी जो है क्वेश्चन के अंदर sec थीटा प्लस tan थीटा ये 5 दिया हुआ है, अगर आपको इस क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी है sec थीटा की, दोनों को ऐड कर दो ये कट जाएंगे, तो ये जाएगा 2 sec थीटा बराबर 5 प्लस में 1/5, अब जैसा क्वेश्चन है वैसे ही लेके चलेंगे, भाई दोनों को ऐड करोगे 5 प्लस 1/5, ठीक है, 5 प्लस 1/5 और ये बनेगा sec थीटा बराबर 1/2 5 प्लस 1/2, जो आंसर है 1/2 5 प्लस में 1/5 बनेगा। प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक की गई है ना, देखो यहाँ पर ना एक्चुअली में क्या कहानी है, इसको मैं ठीक कर दूंगा, यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर 1/2 नहीं बनेगा, यहाँ 5 लिखा होना चाहिए, ये ऑप्शन लगा लो, ऑप्शन में प्रिंटिंग मिस्टेक है तो करेक्ट आंसर आपका 5 प्लस 1/5 बाहर 1/2 बनेगा, ठीक है, या आप ऑप्शन नंबर ए में आगे 1/2 कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक कर दिया मैंने ऑप्शन, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो आपका जो आंसर है वो फाइनल ये बनना चाहिए, उसको मैच करना था, ठीक है। ये बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या बनेगा, देखो ये क्वेश्चन दिखने में आपको लग रहा है कि ये ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन ये एक तरीके से अलजेब्रा का क्वेश्चन है, अगर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग बहुत सारी करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस में 2 टाइम्स ऑफ sec थीटा इनटू cos थीटा बराबर में क्या हो जाएगा 32 का स्क्वायर, सही कटेगा आपस में, तो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है कि sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना बनेगा 32 का स्क्वायर कितना बनेगा 1024 और माइनस 2, ये 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये कितना बनेगा 1022, तो करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंस्पायर हुआ है अलजेब्रा से, ठीक है, क्योंकि अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है, दिखने में आपको साइन कॉस लग रहा है लेकिन इसके अंदर अलजेब्रा का कांसेप्ट यूज हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस बहुत जल्दी जल्दी करते जाइए एक बार, क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, एक साथ लगा रखे तेजी तेजी से क्वेश्चन के आंसर को निकालते चलिए, देखो मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि क्वेश्चन अगर आसान है तो टाइम कम लगेगा, क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट है तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, ठीक है, हर तरीके के क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। अब यहाँ देखेंगे सर कॉम्प्लीमेंट्री वाला क्वेश्चन है, आप आराम से देख सकते हैं, सर tan 5 डिग्री से tan 85 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया, tan 25 डिग्री से tan 65 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये बताइए एक और क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री का फॉर्म आपके सामने है, चलिए अब ये कॉट की फॉर्म में है, तो tan की फॉर्म में हो, कॉट की फॉर्म में हो, कॉस की फॉर्म में हो, सेक की फॉर्म में हो, ठीक है, देखिए
कॉट 13 डिग्री से कॉट 77 डिग्री कटेगा, 90 बन गया सम। कॉट 27 डिग्री कॉट 63 डिग्री, 90 बन गया सम, कट गया। अब यहाँ बचा कॉट 60। तो कॉट 60 की वैल्यू जो होती है वो 1/√3। भाई tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो कॉट 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 बनी। अब देख लो कमेंट सेक्शन कितनी तेजी से भाग रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आसान लग रहा है अब। और जैसे क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का आता है उसको सॉल्व करना पड़ता है, फिर तुम बोलते हो ट्रिक बता दो, तो बेटा उसकी ट्रिक होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन अगर ट्रिक नहीं है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए, शाबाश। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आंसर होगा, शाबाश फटाफट से बोलिए। चलो बताओ भाई। देखो साइन और कॉस जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पार्ट में होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो कट जाते हैं। साइन 55 डिग्री से ये कटेगा, क्यों कटेगा? देखो अगर मैं आपको बोलूं सर इसको, क्या आप इसको लिख सकते हैं कॉस, या फिर इसको नीचे जब लेके आएंगे, जब इसको नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा कॉस 35 एक तरीके से। ये क्या हो जाएगा? कॉस 35 हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? तब जो सेक 35 है वो नीचे आके कॉस 35 बनेगा और साइन 35 से कॉस 35 कट जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। उसके बाद tan 5 डिग्री से tan 85 डिग्री भी कटेगा कॉम्प्लीमेंट्री। और यहाँ tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ओके क्लियर है? देखते ही क्वेश्चन उड़ा देना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला बताइए नेक्स्ट वन। अब आप देखो सर ये तो कट गया, 1 हो गया। और अगर आप इस कॉस को नीचे लेके आओगे तो ये बनेगा sin 43 डिग्री, ये भी कटेगा कॉस और साइन। अब सबको इतना मजा आ रहा है क्लास के अंदर, कोई भी बच्चा नहीं पूछ रहा कि सर रिपीट कर दो। पता है क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में छप चुकी है चीजें अब। तो ऐसे ही जब आप जो तगड़े क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो एग्जाम में भी आपको उतना कंफर्टेबल होगा जितना कंफर्टेबल अभी आपको लग रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। करिए अगला क्वेश्चन बताइए डॉक्टर साहब। बस देखो भाई, cos 50 और sin 40, 90 कट गया। ये भी कटेगा भाई, क्योंकि cos cosec और sec अपोजिट होते हैं तो ये बनेगा 3। cosec को चेंज करोगे sec में, है ना? cosec चेंज होगा sec में और sec चेंज होगा cosec में, तो ये भी कट गया, 3 आ गया माइनस का 2। और यहाँ पर अगर आप इसको नीचे लेके आएंगे तो सही हो जाएगा sin 40। इस बात को फील करना है, बार बार लिखना नहीं है, मैं लिख के इसलिए दिखा रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना बने। मैं लिख के इसलिए दिखा रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना बने किसी को भी। ठीक है जी, सी ऑप्शन। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करते चलो भाई, करते चलो बिल्कुल एकदम। कहीं पर कॉम्प्लीमेंट्री, कहीं पर वैल्यू, सारी चीजें आपको मिलेंगी बिल्कुल। करिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से। देखो यहाँ पर अगर आप ऊपर देखते हैं तो सर tan 13 डिग्री से tan 77 डिग्री कट जाएगा, tan 36 डिग्री से tan 54 डिग्री कट जाएगा और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ऊपर तो बना गया। अब नीचे में वैल्यू डालनी पड़ेगी 2। देखो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो sec की वैल्यू बनेगी 2 का स्क्वायर ब्रैकेट में, sin स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 यानी कि 3/4 माइनस 3 60 की वैल्यू 1/2 यानी 3/2 प्लस 2। अब सर यहाँ पर कितना रह गया? 1 बटे में 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 हो जाएगा। इसका एलसीएम लगाएंगे, एलसीएम बनेगा 4। ये 3 माइनस में 2 गुणा 6 और ये बनेगा 8। ठीक है, इसे काटोगे तो सर ये 2 बन जाएगा यहाँ पर। तो आपने यहाँ देखा कि सर ये हो जाएगा 1 बटे में यहाँ पर 2 और ब्रैकेट में कितना बन रहा है? 8 और 3 11, 11 में से 6 जाएगा 5, तो 1/10। राइट आंसर इसका बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर बी और सी दोनों सेम है, तो एक काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक साइन को माइनस बना लो, यहाँ माइनस लगा लो। ठीक है, तो बी लगा लो। बाकी किसी ने अगर सी भी टिक किया तो पेपर में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, रोज ही टाइपिस्ट को इतने सारे क्वेश्चन टाइप करने होते हैं, तो सिली मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े से ऑप्शन में बन जाते हैं। लेकिन ये चीज अच्छी है, मैंने आपकी क्वेश्चन के अंदर गलती नहीं होनी चाहिए तो फिर आंसर गड़बड़ जाएगा। तो मैंने बी ऑप्शन लगा दिया 1/10। किसी ने अगर सी भी लगाया तो दिल पे मत लेना, आंसर आपका 1/10 आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते, ये बताइएगा। अब ये तो ये तो बिल्कुल मतलब ऐसे क्वेश्चन हो गए, आप देखते आंसर लगा देंगे। 3 + 3 6, जीके जीएस की तरह क्वेश्चन आ जाएगा। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी जी। ठीक है, हाँ भाई, बैटल ऑफ प्लासी 1757, ऐसे करोगे 3 और 3 6, क्योंकि सर आपको पता लग गया, ये लो, है ना? जैसे बिल्कुल जीके जीएस के क्वेश्चन याद होते हैं। लाल कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन। 120 दिन, सर ये राजी आंसर, ऐसे लगाओगे पेपर में, इस तरीके से उड़ा दोगे आप लोग। ठीक है, तो साइंस भी पढ़ा देते हैं आपको, थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये बताइए, बताओ cos 2a बराबर sin 75 है, a का सबसे छोटा धनात्मक मान क्या हो सकता है? बताओ, बताइए, बताओ जी, फटाफट से बोलो। बताइए, देखो एक बार मेरी बात को समझना आप लोग। ठीक है, देखो कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, 37.5 रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 37.5 रखने पर 37.5 रखने पर ये हो रहा है आपके पास cos 75। भाई मुझे एक चीज बताओ, cos 75 क्या sin 75 के बराबर होता है? इतना दिमाग लगा सकते हो? अरे ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि cos 75 की वैल्यू sin 75 के बराबर हो जाए, तो ये तो सर ऑप्शन है ही नहीं, ये आंसर है इसका। अब आप देखो कैसे, सर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, sin 90 - 15, बताओ 75 डिग्री को sin 90 - 15 लिख सकते हो, और sin 90 - थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है, sin 90 - थीटा cos थीटा। तो अगर ये cos 15 है और यहाँ लिखा है cos 2a,
तो सर 2a बराबर में 75 सॉरी 15, 2a बराबर 15, तो a का मान आएगा 7.5, a का मान आएगा 7.5 डिग्री। sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, 2a बराबर में 15, तो a का मान 7.5। ऑलराइट। अच्छा, आप में से कल कितने बच्चों ने परसेंटेज की क्लास अटेंड की थी, मुझे बताइए जरा। कितने बच्चे ऐसे जो कल रात को 9 बजे हमने YouTube पर क्लास की थी परसेंटेज की, कितने बच्चे उस क्लास में आए थे? मजा आया था कल एकदम बिल्कुल। तो जितने लोगों ने कल क्लास अटेंड की थी, आज परसेंटेज की क्लास नंबर 2 पढ़ाऊंगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस, एकदम बढ़िया लेवल वाले। तो मिलते हैं रात को 9 बजे। जो बच्चे एक्स्ट्रा मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, जिनके अंदर लगन है 2025 के अंदर कुछ कर गुजरने की, तो वो मिलेंगे मुझसे रात को 9 बजे। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या बनेगा। अब जो नहीं थे वो आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बताइए। तो आप देखेंगे सर, कभी मेरी बात समझना एक चीज, अगर आपके सामने cos a बराबर sin b आ जाए, या फिर tan a बराबर cot b आ जाए, या फिर sec a बराबर में cosec b आ जाए, अगर कभी भी इस तरीके से आ जाए, फिर sin चेंज होता है cos में, cos चेंज होता है sin में, tan चेंज होता है cot में, cot चेंज होता है tan में, sec चेंज होता है cosec में, cosec चेंज होता है sec में, अगर कभी भी आ जाए तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि एंगल a प्लस b का सम हमेशा 90 डिग्री होगा। एंगल a प्लस b का सम हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, इन कंडीशंस में हमेशा जो एंगल a प्लस b का सम होगा वो आपका 90 डिग्री बनता है। तो अगर यहाँ पर cos ये वाला एंगल और sin का एंगल बराबर है, तो यानी कि 40 प्लस x प्लस 30 बराबर 90 बनेगा। तो x की वैल्यू 20 आ गई, 40 होती 70 माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू क्या बनेगी 20 डिग्री, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला बताइए। यहाँ आपको दिख रहा है कि सर इस बार tan बराबर cot है, तो जो 2 थीटा प्लस थीटा माइनस 36 है वो 90 के बराबर होगा। तो 2 थीटा प्लस थीटा यानी कि 3 थीटा, और 36 इसमें ऐड कर दोगे तो बनेगा 126। तो थीटा की वैल्यू बनेगी 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 यानी कि 42 डिग्री। राइट आंसर डी ऑप्शन है। जब तक ये चीजें नहीं पता होंगी तब तक आप आगे की चीजों को सॉल्व नहीं कर पाओगे क्वेश्चन के अंदर। तो पहले आप लोग उस चीज को समझ लीजिए जो क्वेश्चन की बैकबोन है, जिसको क्वेश्चन की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो बेटा, जो बच्चे ये कह रहे थे अभी पढ़ मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ, तुम चिंता मत करो सर, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो सब पास कर लेंगे। बेटा ये तभी कर पाओगे जब आप थीटा को निकाल पाओगे। अब बताओ आंसर, कि अगर cos 2 थीटा प्लस 54 बराबर sin थीटा है तो इस फंक्शन की वैल्यू निकालिए। अब ये फंक्शन तो तभी निकाल पाओगे जब थीटा निकाल पाओगे, और थीटा के लिए इसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। तुम्हें पता नहीं कि तुम किससे पढ़ रहे हो, समझ में आ रही है बात। जब तुम अपनी 10th क्लास में थे ना तब से पढ़ा रहा हूं, उससे पहले से पढ़ा रहा हूं मैं। बताओ जरा 10th क्लास कौन सी ईयर में पास किया आप लोगों ने, बताओ बताओ कौन से ईयर में 10th क्लास पास किया, फटाफट से बताओ, कमेंट करके बताना जरा मुझे एक बार, देखना चाहता हूं। कौन सी क्लास में 10वीं पास किया तुम लोगों ने, एक बार बताओ मुझे। 2021 में, ये देखो जरा, 19 में, 21 में, 19, ये देखो 19, 20, 2018, 2022, 2018, 2017, समझ रहे हो। मैं कंपटीशन एग्जाम को टीच कर रहा हूं 2015 से, ठीक है, और 2015 से लेकर आज 2025 हो चुका है। तो हमें पता है कि बच्चा किस तरीके से चावल पकाने हैं, समझ में आई बात, किस तरीके से चावल पकाने हमें अच्छे से पता है। और इस ड्यूरेशन में 2015 से लेकर 2017 तक हमने सिलेक्शन भी लिए हैं, सिलेक्शन के साथ हम पढ़ा भी रहे थे। ठीक है, सिलेक्शन के साथ पढ़ा भी रहे थे। आई बात समझ में, चुपचाप पढ़ो आराम से। आइए इधर देखो सर, यहाँ पर अगर cos बराबर sin है तो इन दोनों एंगल का सम यानी कि 2 थीटा प्लस 54 प्लस थीटा बराबर 90 बनेगा। तो 2 थीटा प्लस थीटा यानी कि 3 थीटा, और 54 इधर माइनस करोगे तो कितना बनेगा 36, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 डिग्री। सर थीटा की वैल्यू 12 डिग्री आ गई। अब यहाँ डालो 12, 12 पंजे 60, यहाँ डालो 12 पंजे 60, तो नीचे बन गया cot 60 डिग्री, और ये बन गया sec 30 डिग्री। 60/2 का मतलब 30 होता है जी। ठीक है, सर cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3, और इसकी वैल्यू होती है 2/√3। ये बनेगा 2 1 नीचे 3, और ये √3 एलसीएम लेके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो √3/3 बोलो, बी ऑप्शन लगा दो, या फिर आप इसको सिंपलीफाई करके 1/√3 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है इसका मतलब। ये 3 का मतलब √3 गुणा √3 होता है, 3 का मतलब √3 गुणा √3 होता है, तो √3 से √3 कटेगा 1/√3 ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को। ये बताओ, अगर sin 5x - 25 बराबर का साइन होगा यहाँ पर बीच में, इस तरीके से है, यहाँ 5x माइनस में 25 और 5 + 25 न्यून कोण है, मतलब छोटे कोण है। बताओ भाई x + y का मान क्या बनेगा, बताओ, हल्के में ले रहे हो क्या तुम लोग हैं? जिस एग्जाम की तुम आज तैयारी कर रहे हो ना, वो एग्जाम ने बहुत पहले निकाले हुए बेटा। आई बात समझ में, इसीलिए तो तुम्हें ये 120 दिन रेड ब्लड सेल, ठीक है, 1757 की क्रांति, ठीक है, हार्ड वर्किंग, पेंट्रिप्ट, ठीक है, स्प्लेंडेड, मैग्निफिशिएंट, ये ऐसे वर्ड मीनिंग थोड़ा याद होंगे मुझे, हैं कि तुम्हें पढ़ाने के लिए, तो तुम्हें इंप्रेस करने के लिए मैंने यहाँ पर इंग्लिश के वर्ड याद किए हुए हैं, ऐसा थोड़ी ना है। कमाल की बात कर रहे हो, पढ़ लो चुपचाप। तो आपको पता लगा इन दोनों एंगल का सम होगा 180 90 डिग्री, 90 डिग्री, यानी 5x - 25 5y + 25 बराबर 90। 25 से 25 कट गया, ये 5x + 5y यानी कि x + y, 5 कॉमन निकाल दिया, x + y का सम 90 बन गया। तो यहाँ पर x + y की वैल्यू कितनी बनेगी, 5 से काट के 18 18 डिग्री, x + y का मान क्या बनेगा 18 डिग्री बनेगा। बोलो जी,
क्लियर है? इसीलिए समझा रहा हूं, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती हैं वक्त नहीं। तो जीत लो ये लम्हा बेटा, अभी तुम्हारे पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया है, बाद में